आज से 10 साल पहले मुंबई के पास विश्व का सबसे कामयाब कप्तान था। Of captaincy. Champions of the 2003 World Cup. Australia have won the World Cup of 2007. 16 Test match wins in a row. Go here. And settle get away. Delay Ricky Ponting's not impressed. Found foul. परंतु मुंबई अभी भी एक ट्रॉफी के लिए तरस रही थी। विश्व के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों से सुसज्जित मुंबई के खाते में अभी भी आईपीएल का एक भी ताज नहीं था। परंतु मुंबई के पास एक ऐसा कप्तान जरूर था जिसने अपने वतन को अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में लगातार 2 बार विश्व विजेता बनाया था। एक ऐसा कप्तान था जिसके कप्तानी के चर्चे पूरी दुनिया में थे। परंतु वही कप्तान आईपीएल में आकर के मुंबई के क्वालिफिकेशन के लिए संघर्ष कर रहा था। पिछले 5 सालों से मुंबई आईपीएल में प्रतिस्पर्धा के लिए उतर तो रही थी, परंतु हर बार मुंबई के खाते में निराशा आती थी। पिछले 5 सालों में मुंबई ने कई बार कई कप्तान बदले, टीम बदली, परंतु नहीं बदला तो मुंबई का भाग्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड द राइज ऑफ कैप्टन रोहित शर्मा। वर्ष 2013 लीग फेज में शुरुआती 3 मैच पराजित होने के बाद मुंबई की टीम से कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने खुद को ड्रॉप करने का फैसला किया। ऐसे में ओवरनाइट कैप्टनसी के लिए मुंबई के सामने कई दिग्गजों के नाम थे, जिनमें से सचिन, मलिंगा, कायरन पोलार्ड, हरभजन जैसे कई नाम शामिल थे। परंतु सचिन के मना करने के पश्चात और पॉन्टिंग के सजेशन को देखते हुए मुंबई के उपकप्तान को मुंबई की कमान थमा दी जाती है। दिग्गजों के रहते रोहित को कप्तानी क्रिकेट पंडितों के समझ से परे थी। ऐसे में इन क्रिकेट पंडितों के सामने एक सवाल था, क्या ये लड़का मुंबई की कप्तानी संभाल पाएगा? क्या रोहित कप्तानी के लायक है? परंतु इन सारे सवालों से ऊपर उठकर मुंबई की बागडोर अब रोहित के कर कमलों में थी और यहीं से प्रारंभ होती है द जर्नी ऑफ कैप्टन रोहित शर्मा। रोहित ने अपने कप्तानी के पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर को पराजित कर, फिर आरसीबी, फिर किंग्स 11 पंजाब को पराजित कर अस्त हो चुकी मुंबई की उम्मीदों को एक बार फिर से उदय होने का मौका दिया। सीजन के शुरुआत में जो टीम एक जीत के लिए संघर्ष कर रही थी, अब वही टीम कप्तान रोहित की कप्तानी में आईपीएल की इस प्रतियोगिता में पलटवार कर चुकी थी। कप्तान रोहित की कप्तानी में मुंबई लीग फेज के 10 में से 8 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में बरकरार रखती है। जो टीम रोहित की कप्तानी से पहले टेबल में नीचे से टॉप कर रही थी, वही टीम इस प्रतियोगिता के लीग मैच खत्म होते होते ऊपर से दूसरे नंबर पर थी। परंतु ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहीं से प्रारंभ होती है एक नई जंग। 21 मई 2013 दोनों टीमों के कप्तान अब टॉस के लिए मैदान में थे। टॉस कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में गया। माही ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई के ये दोनों बल्लेबाज मुंबई के गेंदबाजों पर शुरू से हावी हो चुके थे। पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवर में चेन्नई के ये दोनों बल्लेबाज मैच 36 गेंदों में चेन्नई के लिए 47 रन छोड़ चुके थे। परंतु 7वें ओवर में कायरन ने मुरली को आउट कर मुंबई को पहली सफलता दिलाई। मुरली के बाद अब चेन्नई के लिए मैदान में था चेन्नई का सुरेश, चेन्नई का रैना ने माइकल के साथ पहले पारी को संभालने का प्रयास किया और चेन्नई के इस पारी को 10 ओवर तक 69 के स्कोर तक पहुंचा दिया। चेन्नई के पारी के 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। माइकल अभी 33 गेंदों में 39 रन बनाकर खेल रहे थे। वहीं रैना के बल्ले से 7 गेंदों में महज 6 रन निकले थे। मुंबई के ये गेंदबाज चेन्नई के बल्लेबाजों को दम बांध कर रखे हुए थे। मुंबई के इन खतरनाक गेंदबाजों की यह डिसिप्लिन भरी गेंदबाजी चेन्नई के बल्लेबाजों को संघर्ष करने के लिए मजबूर कर चुके थे। चेन्नई का हर बल्लेबाज अब मुंबई के गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रहा था। परंतु पारी के 11वें ओवर से रैना ने अपने गियर में बदलाव किया और एकाएक ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करके मुंबई के गेंदबाजों के होश उड़ा दिए। रैना हंसी के साथ मिल करके पहले प्राज्ञान, फिर हरभजन और अंत में जॉनसन को पीट दिया। अगले 3 ओवर में चेन्नई के ये दोनों बल्लेबाज चेन्नई के लिए 38 रन छोड़ चुके थे। हंसी की 50 आ चुकी थी। रैना का बल्ला मुंबई के गेंदबाजों में अब दुगनी रफ्तार से कहर बरपा रहा था। 10 ओवर में 69 रन बनाने वाली चेन्नई अगले 5 ओवर में 125 की स्कोर को पार कर चुकी थी। मुंबई अभी भी अपने दूसरे सफलता के लिए तरस रही थी। परंतु चेन्नई के बल्लेबाजों को अब समझ आ चुका था कि मुंबई के सामने अगर इस मैच को जीवित रखना है तो मुंबई को एक बड़ा लक्ष्य देना होगा। अपने इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु चेन्नई के ये विस्फोटक बल्लेबाज मुंबई के गेंदबाजों पर प्रहार
हार की हदें पार कर चुके थे। रायना और हसी का ये बल्ला मुंबई के गेंदबाजों के समझ से परे था। इन दोनों ने अब मुनाफ, फिर पोलार्ड और अंत में मलिंगा की सुताई की। जिस चेन्नई के खाते में महज 15 ओवर में 125 रन थे, वही चेन्नई 20 ओवर का खेल खत्म होते होते अब 192 के स्कोर को पार कर चुकी थी। चेन्नई के इन 3 बल्लेबाजों के इस विस्फोटक प्रहार से मुंबई का हर गेंदबाज त्राहिमाम त्राहिमाम की आवाज कर रहा था। रायना ने शानदार विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए महज 42 गेंदों में 82 रनों की एक ताबड़तोड़ विध्वंसक पारी खेली, जिसमें 5 चौके 5 छक्के शामिल रहे। वहीं माइकल हसी ने महज 58 गेंदों में ताबड़तोड़ 86 रन बनाए, जिसमें 10 चौके 2 छक्के शामिल रहे। मुंबई की ओर से कायरन पोलार्ड सबसे सफल गेंदबाज रहे। कायरन ने 3 ओवर में 28 रन खर्च करके चेन्नई के एक बल्लेबाज को अपना शिकार बनाया। वहीं लसित मलिंगा ने 4 ओवर में 45 रन खर्च किए तो मिचेल जॉनसन ने 4 ओवर में 40 रन खर्च कर दिए। अब मुंबई के बल्लेबाजों के सामने 120 गेंदों में 192 रनों की एक चुनौती थी। इस चुनौती को पार करने के लिए मुंबई को शुरुआत से विस्फोटक बल्लेबाजी करने की आवश्यकता थी। ऐसे में मुंबई को उम्मीद थी अपने ओपनर ड्वेन स्मिथ और आदित्य तारे से। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई को पहला झटका तब लग जाता है जब एल्वी मॉर्कल ने आदित्य के तारों को गर्दिश में डाल दिया। परंतु पावर प्ले के 5वें ओवर में ड्वेन स्मिथ ने एक बार फिर से चेन्नई पर पलटवार किया और मोहित शर्मा को बैक टू बैक 2 बड़े शॉट खेल करके पावर प्ले के आखिरी ओवर में एल्वी मॉर्कल को 3 चौके लगाकर पावर प्ले का अंत किया। मुंबई पावर प्ले में 1 विकेट खोने के बाद 56 की स्कोर को पार कर चुकी थी। मुंबई को वैसी ओपनिंग मिल चुकी थी जिस ओपनिंग की आवश्यकता मुंबई को थी। ड्वेन का बल्ला मुंबई के लिए विस्फोटक अंदाज में रन उगल रहा था। वहीं दूसरे छोर से मुंबई का कोई दूसरा बल्लेबाज एक बड़ी पारी खेलने के लिए तैयार नहीं था। ड्वेन का बल्ला 7वां ओवर फेंकने आए क्रिस मॉरिस को बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिया। मुंबई के लिए विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहा ड्वेन का यह बल्ला चेन्नई के हर गेंदबाज का संहार कर रहा था। परंतु ऐसे में माही की एक चाल और माही की इस चाल में ड्वेन पर कमाल कर गई। चेन्नई की ओर से 9वें ओवर में जडेजा ने पलटवार किया और विध्वंसक बल्लेबाजी कर रहे ड्वेन को अपना शिकार बनाकर चेन्नई के लिए एक राहत की सांस दी। अब 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। मुंबई 2 विकेट खो करके 92 के स्कोर को पार कर चुकी थी। आस्किंग रन रेट और करंट रन रेट लगभग बराबर था। अब अगले 60 गेंदों का खेल बाकी था और यहाँ से फाइनल का सफर तय करने के लिए मुंबई के पास अगली 60 गेंदों में 101 रनों की जरूरत थी। 10 ओवर तक का खेल पूरी तरह मुंबई के पक्ष में गया, परंतु 11वें ओवर से चेन्नई के गेंदबाजों ने पलटवार करना प्रारंभ कर दिया। चेन्नई के गेंदबाजों ने सबसे पहले 11वें ओवर में दिनेश कार्तिक को, फिर 12वें ओवर में रोहित शर्मा और 15वें ओवर में पोलार्ड और अंत में हरभजन को आउट कर मुंबई के विस्फोटक बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी। चेन्नई के ये गेंदबाज अब मुंबई पर पलटवार कर चुके थे। शुरुआती 10 ओवर तक जो मुंबई इस गेम को ड्राइवर सीट से ड्राइव कर रही थी, वही मुंबई अगले 6 ओवर में पूरी तरह नेस्तनाबूद हो चुकी थी। चेन्नई के लिए बची कुची कसर ड्वेन ब्रावो ने पूरी कर दी। उन्होंने 18वें ओवर में लसित मलिंगा और जॉनसन को आउट करके मुंबई की आखिरी लौ को भी बुझाने का प्रयास किया। 19वां ओवर खत्म होते होते मुंबई 144 पर ऑल आउट हो चुकी थी। रोहित शर्मा के लिए ये हार एक टूटे हुए सपने के बराबर था। संपूर्ण मुंबई फैंस में मुंबई के हार से असंतोष था, परंतु अभी भी मुंबई के पास था फाइनल में पहुंचने का एक आखिरी मौका। ये रहा मुंबई के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। मुंबई की ओर से ड्वेन स्मिथ ने महज 28 गेंदों में ताबड़तोड़ 68 रन बना डाले। ड्वेन ने इन 68 रन बनाने के लिए 5 छक्के और 6 चौकों का सहारा लिया। बाकी के सारे बल्लेबाज चेन्नई के गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए। इस हार से संपूर्ण मुंबई फैंस में आक्रोश तो था, परंतु उन्हें उम्मीद थी कि अभी भी मुंबई के पास आखिरी मौका है। Finishes things off, and the first team into the final of the Pepsi IPL 2013. उधर ओवरनाइट रोहित शर्मा को सिंपल रूम से स्वीट रूम में शिफ्ट किया जाता है। मुझे नॉर्मल रूम से स्वीट में शिफ्ट किया गया। इस बदलाव के पश्चात मुंबई बॉटम ऑफ द टेबल से टॉप ऑफ द टेबल का सफर तय कर चुकी थी, परंतु मुंबई का फाइनल में प्रवेश करने का पहला प्रयास असफल रहा। इस असफल प्रयास के पश्चात मुंबई के पास फाइनल में प्रवेश करने का अब आखिरी मौका था। इधर राजस्थान के रजवाड़े कप्तान राहुल द्रविड़ की अगुवाई में अपने साहस, अपने पराक्रम के दम पर आईपीएल के सत्र में फाइनल में प्रवेश करने को तैयार थे। पॉइंट्स टेबल की इस जंग में तीसरे नंबर पर फिनिश करने वाला रजवाड़ों का यह साम्राज्य मुंबई के हाथों एक विस्फोटक पराजय का शिकार
तैयार हुआ था। इधर रजवाड़ों के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी। उधर मुंबई का कप्तान कुछ नई रणनीतियों के साथ मैदान में उतरने वाला था। रजवाड़ों के हृदय में मुंबई के लिए प्रतिशोध था, वहीं मुंबई की नजर में फाइनल का टिकट था। राहुल द्रविड़, अजिंक्य रहाणे, शेन वॉटसन, संजू सैमसन, ब्रैड हॉग जैसे महान योद्धाओं से सुशोभित रजवाड़ों का ये साम्राज्य कोलकाता के ईडन गार्डन में मुंबई के महारथियों के सामने था। 24 मई 2013 कोलकाता ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम। रजवाड़ों के कप्तान राहुल द्रविड़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला सुनाया। राजस्थान के ये रजवाड़े मुंबई के सामने एक कड़ी चुनौती, एक बड़ा सा लक्ष्य रखना चाहते थे और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर मुंबई टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करने को तैयार थी। राजस्थान की ओर से अजिंक्य रहाणे, राहुल द्रविड़ पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन शुरुआत थी और पावर प्ले में अपने टीम को बिना नुकसान के 36 गेंदों में 42 के स्कोर तक पहुंचा दिया। पिछले मैच की तरह इस मैच में भी मुंबई के गेंदबाज पावर प्ले में निराश रहे, परंतु आशा की वेज हरभजन का ये प्रयास रजवाड़ों पर तब भारी पड़ गया जब हरभजन ने रहाणे को अपना शिकार बना मुंबई की निराशा को उत्साह में बदल दिया। 9वें ओवर में हरभजन ने एक बार फिर से पलटवार किया और शेन वॉटसन को अपना शिकार बना रजवाड़ों को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। रजवाड़े अब बैक टू बैक अपना विकेट खो रहे थे। अगले ओवर में बैटिंग करने आए युवा संजू सैमसन अब लसित मलिंगा का शिकार बन चुके थे। संजू लसित के सामने चारों खाने चित हो चुके थे। दूसरे छोर में खड़ा राजस्थान का वो कप्तान अपने प्लेयर्स की ये दुर्दशा अपने उन आंखों से देख रहा था। अब 12 ओवर का खेल खत्म हो चुका था, परंतु 13वें ओवर में हरभजन सिंह ने एक बार फिर से रजवाड़ों पर पलटवार किया और रजवाड़ों के कप्तान को आउट कर एक बड़ी बढ़त की ओर बढ़ रहे राजस्थान को घुटनों के बल रोक दिया। 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। राजस्थान 104 पर 4 था। अंतिम 5 ओवर का खेल बाकी था और विकेट गिरने का यह सिलसिला लगातार जारी था। मुंबई के गेंदबाज अब राजस्थान के रजवाड़ों पर पलटवार कर चुके थे। मुंबई का हर गेंदबाज अब राजस्थानी बल्लेबाजों को घेर चुका था। राजस्थान को घेरने के लिए मुंबई के कप्तान ने कायरन के हाथों में बॉल थमा दी। कायरन ने कूपर और बिन्नी को एक साथ आउट कर राजस्थान की ओर बढ़ रहे मैच को अपनी ओर लाकर खड़ा कर दिया। अंतिम के कुछ ओवर में ब्रैड हॉग, दिशांत याज्ञानिक ने मुंबई पर कुछ बड़े प्रहार कर राजस्थान के स्कोर को 165 के स्कोर तक पहुंचा दिया। 20 ओवर की समाप्ति तक रजवाड़ों के खाते में सिर्फ और सिर्फ 165 रन थे। एक बड़ी बढ़त की ओर बढ़ रहा राजस्थान हरभजन और पोलार्ड के पलटवार से पूरी तरह बिखर चुका था। ये रहा राजस्थान के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। राजस्थान की ओर से राजस्थान के कप्तान ने सर्वाधिक 37 गेंदों में 43 रन बनाए। वहीं अजिंक्य रहाणे ने 18 गेंदों में 21 रनों की एक शानदार शुरुआत दी और अंत के कुछ ओवर में दिशांत ने 5 चौके लगाकर अपने स्कोर को 31 के पार पहुंचा दिया। ये रहा मुंबई के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। मुंबई की ओर से सबसे सफल गेंदबाज हरभजन सिंह रहे। हरभजन ने 4 ओवर में 23 रन खर्च करके राजस्थान पर 3 बड़े प्रहार किए और कायरन ने 1 ओवर में 6 रन दे करके राजस्थान के 2 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। अब मुंबई के सामने 120 गेंदों में 165 रनों की चुनौती थी। इन परिस्थितियों में मुंबई हर हालात में फाइनल प्रवेश करना चाहती थी और इस चुनौती के लिए मुंबई हर हालात में तैयार थी। 166 के जवाब में मुंबई अपने दोनों ओपनर्स को मैदान में उतार चुकी थी। मुंबई की ये दोनों ओपनर मुंबई के लिए एक विस्फोटक शुरुआत कर चुके थे। राजस्थान का हर गेंदबाज मुंबई के इन बल्लेबाजों पर प्रहार कर रहा था, परंतु मुंबई के ये दोनों ओपनर मुंबई को एक शानदार शुरुआत दे चुके थे। मुंबई पारी के पहले पावर प्ले में 45 के स्कोर को पार कर चुकी थी। मुंबई के लिए एक अच्छी खबर थी कि मुंबई ने अभी भी कोई भी विकेट नहीं खोया था। ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे मुंबई को विजय की ओर लेकर के जा रहे थे, परंतु 10वें ओवर में कूपर ने आदित्य तारे को आउट कर पहला बड़ा प्रहार किया। तारे के बाद मुंबई के लिए अब बैटिंग करने को मैदान में था दिनेश कार्तिक और स्मिथ ने मिलकर मुंबई को संभालने का प्रयास किया। धीरे धीरे मुंबई अब अपनी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही थी। 14 ओवर के समाप्ति तक मुंबई के खाते में 1 विकेट के नुकसान पर 125 रन थे। यहाँ से ये रन चेज अब मुंबई के लिए आसान थी। मुंबई आसानी से फाइनल में प्रवेश करने वाली थी, परंतु यहाँ से प्रारंभ होता है मुंबई का कोलैप्स।
पहले दिनेश कार्तिक, फिर कप्तान रोहित शर्मा और अंत में कायरन पोलार्ड। मुंबई बैक टू बैक अपने 3 बड़े विकेट खो चुकी थी। लगातार विकेटों के पतन से मुंबई की ये राहें फाइनल के लिए कठिन होती जा रही थी। रिक्वायर्ड रन रेट अब 12 के करीब आ चुका था। अंतिम 2 ओवर का खेल बाकी था। मुंबई को जीतने के लिए आखिरी 12 गेंदों में 23 रनों की जरूरत थी। अब तक मुंबई के लिए विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे ड्वेन स्मिथ भी मुंबई का साथ छोड़ चुके थे। स्टुअर्ट बिन्नी ने स्मिथ को आउट कर राजस्थान के रजवाड़ों में एक बार फिर से उत्साह और जंग के लिए एक नई ललक भर दी। ऐसे में मुंबई का फाइनल में प्रवेश धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा था, परंतु रायडू के सामर्थ्य ने 19वें ओवर पर टॉम कूपर को 15 रन पीट दिए। रायडू के सामर्थ्य से मुंबई के लिए ये लक्ष्य अब आसान हो चुका था, क्योंकि आखिरी ओवर में अब मुंबई को जरूरत थी महज 8 रनों की। परंतु ये मैच तब पलट जाता है जब शेन वॉटसन ने आखिरी ओवर की दूसरी बॉल पर अंबाती रायडू को आउट कर मुंबई की उम्मीदों में पानी फेरने का प्रयास किया। लेकिन ऋषि धवन ने बैक टू बैक 2 चौके जड़कर मुंबई की इस राह को आसान से आसान बना दिया। इन 2 चौकों के साथ मुंबई अब हिटमैन की कप्तानी में फाइनल प्रवेश कर चुकी थी। ये रहा मुंबई के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। मुंबई की ओर से ड्वेन स्मिथ ने 44 गेंदों में 65 रनों की एक शानदार धांसू पारी खेली। वहीं आदित्य तारे ने 27 गेंदों में 35 रन बनाए। ये रहा राजस्थान की गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। राजस्थान की ओर से राजस्थान के सर्वाधिक सफल गेंदबाज केवोन कूपर रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 33 रन खर्च करके मुंबई के 2 बड़े विकेटों का शिकार किया। अब मुंबई फाइनल पहुंच चुकी थी और ये फाइनल मुंबई और चेन्नई के बीच होने वाला था। इतिहास में पहली बार आईपीएल इतिहास की 2 दिग्गज टीमें अब फाइनल में एक दूसरे के आमने सामने थी। ये 6 मैच हो चुके थे हमारे, हम 3 जीते थे और 3 हारे थे। मैच के 1 रात पहले मुझे फोन आया अनिल कुंबले का। उन्होंने मुझे बुलाया और बोला मुझे कि दिस इज व्हाट वी हैव डिसाइडेड एंड यू विल बी कैप्टनिंग टुमारो। As the captain and he decided to drop himself from the team. A little surprised, to be honest. John Wright came up to me and he said it was a really great move. We go on to win the championship. It was first championship. It's always special. The first that you do any of it, it's always special. इस कहानी का शुभारंभ बैक टू बैक मुंबई के पराजय से प्रारंभ होता है। इस प्रतियोगिता के प्रारंभ से मुंबई बैक टू बैक पराजय से गुजर रही थी। मुंबई के इस प्रदर्शन से मुंबई फैंस में निराशा थी। मुंबई का साम्राज्य लगातार 6वें साल एलिमिनेट होने के कगार पर था। इधर मुंबई की इस अवस्था से संपूर्ण मुंबई फैंस में असंतोष की भावना व्याप्त थी। इसी सूखे को खत्म करने के लिए एक नवयुवा को मुंबई का नया कप्तान, नया सम्राट घोषित किया जाता है। मुंबई की डूबती नैया को अब पार लगाने के लिए मुंबई का आखिरी खिवैया मुंबई के लिए अब मैदान में था। उसने अपने अदम्य साहस, अद्भुत अकल्पनीय रणनीतियों के तहत बैक टू बैक बड़ी जीत को अर्जित कर उसने अपने साम्राज्य को इस प्रतियोगिता में सर्वशक्तिशाली सर्वप्रथम बना दिया। मुंबई जो प्रतियोगिता के प्रारंभ में इस प्रतियोगिता से बाहर होने के कगार पर थी, वही मुंबई फाइनल के आखिरी दरवाजे में दस्तक दे चुकी थी और मुंबई का सामना होने वाला था इस प्रतियोगिता के सर्वशक्तिमान, महानायक, महान चिन्नाथला के चेन्नई से। इसी वर्ष चेन्नई के सामने क्वालिफायर में घुटना टेकने वाली है मुंबई एक बार फिर से अपने योद्धाओं के साथ आईपीएल इतिहास के सर्वशक्तिशाली, सबसे सफल कप्तान के सामने खड़ी थी। मई 2013 कोलकाता ईडन गार्डन। आईपीएल अब अपने आखिरी पड़ाव पर था। कुछ ही घंटों में इस आईपीएल का एक नवनिर्वाचित नया सम्राट प्राप्त होने वाला था। इस प्रतियोगिता के प्रारंभ में कई साम्राज्यों ने भाग लिया था, परंतु एक एक करके सारे साम्राज्य इस प्रतियोगिता से निष्कासित होते चले गए और अंततः सिर्फ और सिर्फ 2 साम्राज्य और एक ट्रॉफी की ये जंग थी। प्रतियोगिता अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी। यहाँ से एक कप्तान आईपीएल इतिहास का नया सम्राट बनने वाला था, वहीं दूसरे का सपना 1 वर्ष के लिए फिर से सपना बनने वाला था। दोनों कप्तान अपने योद्धाओं के साथ हम मैदान में थे। एक तरफ एक ऐसा कप्तान जिसके पास विश्व विजेता होने का खिताब था, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा युवा कप्तान जिसे रातों रात आपातकाल में कप्तान बनाया गया था।
हजारों दशकों से भरा ये मैदान महान चिन्नाथला के उपनाम से गूंज रहा था। मैदान के चारों तरफ महेंद्र सिंह धोनी का जयगान हो रहा था। टॉस के लिए दोनों कप्तान अब मैदान में थे। टॉस मुंबई के कप्तान रोहित के पक्ष में गया और कप्तान रोहित ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला सुनाया। मुंबई अब अपने प्राथमिक योद्धाओं के साथ मैदान में थी। उधर चिन्नाथला मुंबई के इन योद्धाओं से निपटने के लिए अपने तुरुप के इक्के मोहित शर्मा को मैदान पर उतार दिया। महान चिन्नाथला की ये चाल तब काम कर गई जब पिछले 2 मैचों में नायक रहे ड्वेन स्मिथ को मोहित शर्मा ने अपने जाल में फंसा लिया। ड्वेन ने मोहित के सामने घुटने टेक दिए। ड्वेन के बाद अवादित्य के भी तारीख गर्दिश में थे। विकेटों के इस पतन का सिलसिला यही खत्म नहीं होता। बैक टू बैक मुंबई के बड़े विकेट गिर रहे थे। चौथे ओवर में एक बार फिर से एलवी मॉर्कल ने पलटवार किया और मुंबई के कप्तान को मैदान के बाहर चलता किया। 18 के स्कोर पर मुंबई अपने 3 बड़े विकेट खो चुकी थी। पावर प्ले की समाप्ति तक मुंबई के खाते में महज 34 रन थे। अंबाती और दिनेश का संघर्ष लगातार जारी था, परंतु क्रिस मॉरिस ने 10वें ओवर में संघर्ष कर रहे डीके को डांडियाल से आउट कर दिया। 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। मुंबई के 4 बड़े महान योद्धा मैदान छोड़ चुके थे, परंतु इन गेंदबाजों का ये कहर तब जहर बन जाता है जब कायरन की काली शक्तियां मैदान में जाग उठती हैं। एक तरफ से अंबाती अपना खेल खेल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से कायरन चिन्नाथला के मंसूबों में पानी फेर रहे थे। कायरन के प्रारंभिक विस्फोट की बदौलत मुंबई 15 ओवर में 100 के स्कोर को पार कर चुकी थी। अब मुंबई सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ रही थी, परंतु रास्ते में ब्रावो ने अंबाती का डीजे बजा दिया। अपने साथी के साथ इस बर्ताव से भुर्राए कायरन ने हरभजन के साथ मिलकर 18वें ओवर में ब्रावो का डीजे बजा दिया और बैक टू बैक 4 चौकों की मदद से एक शानदार पलटवार किया। 18 ओवर तक मुंबई के खाते में 6 विकेट के नुकसान पर 129 रन आ चुके थे। 19वां ओवर मुंबई के लिए कुछ खास ना रहा। आखिरी ओवर के प्रारंभिक गेंदों में मुंबई बैक टू बैक अपने 2 बड़े विकेट खो चुकी थी, परंतु पारी की आखिरी 2 गेंदें और उन आखिरी 2 गेंदों का सामना था कायरन और कायरन की काली शक्तियों से। डीजे ब्रावो की अगली बॉल और इस बॉल पर कायरन का ये चौका, फिर इस ओवर और पारी की आखिरी बॉल और कायरन का एक बार फिर से एक दंदनाता हुआ चौका। कायरन के महाविस्फोटक फिनिश की बदौलत मुंबई एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच चुकी थी। मुंबई के खाते में अब 148 रन थे। ये रहा मुंबई के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। अपने प्रारंभिक योद्धाओं की असफलता के पश्चात मुंबई ने कायरन की काली शक्तियों का प्रयोग कर मुंबई के स्कोर को 148 के पार पहुंचा दिया। कायरन ने महज 32 गेंदों में 60 रनों की एक महाविस्फोटक एक महान पारी खेली। उधर चेन्नई की ओर से सबसे सफल गेंदबाज डीजे ब्रावो रहे। डीजे ब्रावो ने 4 ओवर में 42 रन खर्च करके मुंबई के 4 बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाया। महान चिन्नाथला के इन योद्धाओं के समक्ष अब 120 गेंदों में 148 रनों का महान लक्ष्य था, परंतु मुंबई के इन महारथियों के सामने ये लक्ष्य, ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली थी। मुंबई के ये महारथी इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे। इस लक्ष्य पर विजय प्राप्ति हेतु महान चिन्नाथला ने मुरली के साथ माइकल हसी को मैदान पर उतार दिया। वहीं मुंबई के कप्तान ने चिन्नाथला के इन प्रयोगों को निरस्त करने के लिए अपने दल के सबसे बड़े महारथी स्लिंगा मलिंगा का प्रयोग किया। स्लिंगा ने अपने पहले ही ओवर में चिन्नाथला के 2 महान योद्धाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उधर मुंबई के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए जॉनसन चेन्नई के तीसरे महायोद्धा को पवेलियन की राह पकड़ा दी। देखते ही देखते चेन्नई महज 5 रन पर 3 विकेट खो चुकी थी। यहाँ से चिन्नाथला को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि महान चिन्नाथला जिस कप्तान को सूक्ष्म समझ रहे थे, वही कप्तान अब महान चिन्नाथला के सामने व्यापक बन चुका था। पावर प्ले का आखिरी ओवर, उस कप्तान की रणनीतियां महान चिन्नाथला के चौथे बड़े योद्धा को ये मैच पवेलियन से देखने के लिए मजबूर कर दिया। क्वालिफायर के फर्स्ट राउंड में चिन्नाथला का जो साम्राज्य मुंबई पर अपनी सत्ता स्थापित कर फाइनल का सफर तय किया था, चिन्नाथला का वही साम्राज्य महज 8 ओवर में 41 रन बनाकर बिखर चुका था। परंतु चेन्नई की उम्मीदें, चेन्नई का माही, चेन्नई का महेंद्र सिंह धोनी अभी भी चेन्नई के लिए मैदान में था। महेंद्र ने मॉर्कल के साथ एक बड़ी साझेदारी का समझौता किया, परंतु रोहित के प्रो ज्ञान ने माही के इस प्लान को चौपट कर दिया। 13 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। एक छोर से माही मुंबई के इस महान पलटवार को अपने इन्हीं प्रकांड त्रिकों से देख रहा था। माही ने अश्विन के साथ मिलकर के 15वें ओवर तक चेन्नई को एक बार फिर से ट्रैक पर लाने का प्रयास किया, परंतु अब चेन्नई को अगले 5 ओवर में 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने थे।
और ऐसे में अब चेन्नई के पास थे सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट। 18वें ओवर में करण ने अश्विन को आउट कर चेन्नई को 9वां झटका दे दिया। अब आखिरी 12 गेंदों का खेल बाकी था और चेन्नई को अगली 12 गेंदों में बनाने थे 50 रन। ये 50 रनों की आवश्यकता चेन्नई के लिए आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि अब चेन्नई को पर ओवर 25 रन बनाने थे। ये लक्ष्य चेन्नई के लिए आसान नहीं रहा। महान चिन्नाथला के संघर्ष की बदौलत चेन्नई पर ओवर 13 के हिसाब से रन बना पाती है। माही के पराक्रम और संघर्ष की बदौलत चेन्नई इस मैच को महज 23 रन से पराजित हो जाती है। चेन्नई अब 23 रनों से पराजित हो चुकी थी। आईपीएल को एक नया कप्तान, एक नया सम्राट मिल चुका था। मुंबई का ये नया कप्तान मुंबई का मुस्तकबिल पलट चुका था। पिछले 5 वर्षों से चला आ रहा वो सूखा अब मुंबई के लिए खत्म हो चुका था। अब आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था जब आईपीएल की ट्रॉफी पर मुंबई साम्राज्य का कब्जा हो चुका था। और मुंबई के इसी कब्जे के साथ प्रारंभ होती है आईपीएल इतिहास की सबसे भयानक, सबसे खतरनाक एक विस्फोटक राइवलरी, जिसे विश्व क्रिकेट में एल क्लासिको कहा गया। मुंबई आईपीएल सीजन 6 का चैंपियन बन गया है। मुंबई इंडियंस तीनों खानों में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग के अंदर बेटर थी, इसलिए वो जीती। मुंबई का जो सपना था आईपीएल 9, 10 they got into a final, 11, 12 there, not quite. There's been a Champions League here and there, not quite. Now 2013, between IPL, suddenly Rohit Sharma becomes captain. Rohit Sharma, the young captain, has done it. They've managed to win their first IPL, 6th edition. And Mumbai Indians have finally won the title that has been escaping. 2013 के उस दिग्विजय के पश्चात महान चिन्नाथला के चेन्नई को एहसास हो चुका था कि अब इस आईपीएल में एक ऐसा नया लीडर आ चुका है जो आईपीएल की इस दुनिया में रूल करने वाला है। परंतु 2014 मुंबई के लिए कुछ खास ना रहा और नतीजन दुनिया को वो महान योद्धा, वो नया लीडर अफवाह लगा। परंतु 2014 के बाद 2015 में एक बार फिर से उसने पलटवार किया और दूसरी बार अपनी टीम को अपने कप्तानी के दम पर फाइनल में पहुंचा करके दुनिया को बता दिया कि वो कप्तान हवा का झोंका नहीं बल्कि एक तूफान है। एक बार फिर से मुंबई की टीम रोहित की कप्तानी में महान चिन्नाथला के चेन्नई के सामने थी। ये जंग आईपीएल इतिहास के 2 सबसे बेहतरीन टीम, 2 सबसे प्रबल कप्तानों के बीच होने वाली थी। एक अपने अनुभव के दम पर इस प्रतियोगिता पर अपना वर्चस्व, अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था, वहीं दूसरा उस कप्तान के पद चिन्हों में चलने का फैसला कर चुका था। इधर दोनों टीमों के फैंस में अलग ही वार का प्रहार प्रारंभ हो चुका था। कोई मुंबई को बेहतर बता रहा था तो कोई चेन्नई को अपनी जान बता रहा था। कोई माही के लिए लड़ाई लड़ रहा था तो कोई मुंबई के राजा को महान चिन्नाथला से महान बता रहा था। जिस टीम के जैसे फैंस वैसी कहानियां, वैसी थ्योरीज संपूर्ण क्रिकेट जगत में फैल चुकी थी। द ग्रेटेस्ट राइवलरी ऑफ आईपीएल हिस्ट्री। ये कहानी वेस्ट वर्सेस वेस्ट की थी। दोनों टीमों के कप्तान एक दूसरे के आमने सामने थे। क्रिकेट की दुनिया को एहसास हो चुका था कि ये फाइनल एक अलग अंदाज में खेला जाएगा। इस खेल के लिए दोनों टीमों के प्लेयर्स तैयार थे। धीरे धीरे वक्त टॉस की ओर पहुंच रहा था और मैदान का माहौल अपने हाई इंटेंसिटी को पार करने के लिए तैयार था। चेन्नई फैंस को अभी भी 2013 का वो दर्द चुभ रहा था, परंतु मुंबई फैंस में अभी एक और जीत की उम्मीद थी और इस जीत के लिए मुंबई के ये फैंस बेहद उत्साहित थे। अब दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान में थे। टॉस कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में गया। धोनी ने टॉस जीतकर मुंबई को पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतार दिया। मुंबई अपने प्राथमिक बल्लेबाजों के साथ अब मैदान में थी। पार्थिव और सिमंस को ओपनिंग करते हुए देख महेंद्र सिंह धोनी ने आशीष नेहरा को बॉल थमा दी। नेहरा ने पहले ही ओवर में पार्थिव पटेल को आउट कर मुंबई की उम्मीदों में एक पलटवार किया। मुंबई का पहला दाव चेन्नई के सामने असफल रहा, क्योंकि अब मुंबई के लिए मैदान में था मुंबई का कप्तान, मुंबई का राजा, द कैप्टन हिटमैन रोहित शर्मा। 2 साल पहले ठीक इसी मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा ने चिन्नाथला के चेन्नई को पराजित कर आईपीएल के इतिहास में पहली बार मुंबई को यह ट्रॉफी जिताई थी। अब दूसरी बार ऐसा मौका एक बार फिर से सामने आया था। 2 साल पहले जो मैदान महान चिन्नाथला के उपनाम से गूंज रहा था, आज मैदान वही था, बस उपनाम बदल चुका था। आज ये पूरा मैदान हिटमैन के उपनाम से गूंज रहा था।
हिटमैन ने आते ही मोहित शर्मा को रिमांड पर लिया और मोहित का स्वागत रोहित ने इस छक्के के साथ किया। इस छक्के के बाद रोहित ने बैक टू बैक 2 चौके लगाए। फिर अगले ओवर में पार्थिव पटेल का विकेट लेने वाले आशीष नेहरा की खबर ली। हिटमैन महज 10 गेंदों में 25 के स्कोर को पार कर चुका था। हिटमैन का बल्ला अब मुंबई के लिए रन नहीं अंगार उगल रहा था। हिटमैन द्वारा मचाए गए इस तहचाल से संपूर्ण चेन्नई फैंस में भय और आतंक का माहौल था। इस भय और आतंक को देखते हुए कप्तान चिन्नाथला ने रविचंद्रन अश्विन को रोहित के सामने आक्रमण पर उतार दिया, परंतु अश्विन को आक्रमण में आता देख सिमंस ने अपने हाथ खोले और अश्विन के इस ओवर में महज 1 छक्का और 1 चौके की मदद से 12 रन पीट दिए। पावर प्ले का आखिरी ओवर और इस ओवर को फेंकने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा को मैदान पर उतार दिया। सिमंस ने एक बार फिर से रविंद्र जडेजा को रिमांड पर लिया और रविंद्र जडेजा के इस ओवर में पहले 2 चौके और फिर 1 छक्का लगाया। पावर प्ले पूरी तरह मुंबई के कब्जे में रहा। चेन्नई का हर दाव मुंबई के सामने विफल रहा। मुंबई ने पावर प्ले की मैच 36 गेंदों में 61 रन पीट दिए थे। पारी का 8वां ओवर और एक बार फिर से रविचंद्रन अश्विन कप्तान रोहित शर्मा के सामने। रोहित ने इस छक्के के साथ अश्विन को तारों का दीदार कराया। बची कुची कसर सिमंस अपने अंदाज में पूरी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों के पराक्रम और करामात से मुंबई महज 10 ओवर में 98 की स्कोर को पार कर चुकी थी। सिमंस का अर्धशतक आ चुका था, वहीं कप्तान रोहित शर्मा स्वयं 50 के करीब थे। 12वें ओवर में ब्रावो के सामने रोहित ने पहली बॉल पर इस चौके के साथ इस मैच में अपनी 50 पूरी की, परंतु इसी ओवर के 5वीं बॉल पर ब्रावो ने रोहित को अपना शिकार बनाकर चेन्नई की उम्मीदों को एक बार फिर से जीवित कर दिया। रोहित शर्मा महज 25 गेंदों में 50 रन बनाकर मैदान से बाहर जा रहे थे। अब मुंबई की सारी उम्मीदें मुंबई के अगले बल्लेबाजों से थी, परंतु रोहित के जाते ही चेन्नई के गेंदबाजों ने सिमंस को पवेलियन की राह पकड़ा दी। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। मुंबई के खाते में 146 रन थे। अब अगले 30 गेंदों का खेल बाकी था और मैदान में थे मुंबई के लिए अंबाती रायडू और कायरन पोलार्ड। मुंबई की अब संपूर्ण जिम्मेदारी इन्हीं दोनों के कंधों में थी कि ये दोनों मुंबई को एक सम्मानजनक स्कोर की ओर लेकर के जाएं। 17वां ओवर फेंक रहे आशीष नेहरा के पहली ही बॉल पर इसे एक छक्के के साथ इस ओवर की शुरुआत की, क्योंकि कायरन ने नेहरा की इस ओवर में बैक टू बैक पहले छक्का फिर चौका फिर बैक टू बैक 2 छक्के जड़कर 23 रन बटोर लिए। कायरन का आतंक और अंबाती का अंबार मुंबई को एक बेहतरीन फिनिश की ओर लेकर के जा रहा था, परंतु मोहित शर्मा ने पहले कायरन पोलार्ड को और फिर हार्दिक पांड्या को आउट कर अंत के ओवर्स में चेन्नई की वापसी करा दी। अब 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और मुंबई के खाते में 202 रन थे। ये रहा मुंबई के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा की एक महान विस्फोटक पारी 25 गेंदों में 50 रन भी शामिल थे। सिमंस ने 45 गेंदों में 3 छक्के और 8 चौकों की मदद से 68 रन बनाए। वहीं कायरन पोलार्ड ने महज 18 गेंदों में 36 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेली। ये रहा चेन्नई के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। चेन्नई की ओर से सबसे सफल गेंदबाज डीजे ब्रावो रहे। ब्रावो ने 4 ओवर में 36 रन खर्च करके मुंबई के 2 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। चेन्नई के सामने 120 गेंदों में 203 रनों की एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। यह लक्ष्य मुंबई के महान गेंदबाजों के सामने चेन्नई के लिए आसान नहीं होने वाला था, परंतु चेन्नई के फैंस को उम्मीद थी कि अगर उनके टीम में से कोई भी एक प्लेयर चल गया तो मुंबई का ये पहाड़ जैसा लक्ष्य चेन्नई के लिए एक पठार साबित होगा। इस लक्ष्य भेदन के लिए चेन्नई की ओर से माइकल हसी और ड्वेन स्मिथ मैदान पर थे। चेन्नई और इन दोनों बल्लेबाजों का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, पावर प्ले खत्म होते होते जितना हो सके उससे कहीं ज्यादा रन बटोरो। परंतु मुंबई के इन महान गेंदबाजों के सामने इनके उद्देश्य की पूर्ति आसान नहीं थी। मुंबई के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही चेन्नई के इन दोनों बल्लेबाजों को रोक कर रखा। नतीजा ये हुआ कि चेन्नई के खाते में पहले 6 ओवर में महज 31 रन आते हैं और चेन्नई माइकल हसी के विकेट को खो चुकी थी। पावर प्ले पूरी तरह से मुंबई के कब्जे में रहा और इस पावर प्ले के चलते मुंबई इस मैच में बेहद आगे जा चुकी थी। अब चेन्नई के लिए मिस्टर आईपीएल के साथ ड्वेन स्मिथ बल्लेबाजी कर रहे थे। पावर प्ले के बाद रिक्वायर्ड रन रेट 13 के पार पहुंच चुका था। चेन्नई के लिए संकट के बादल अब साफ नजर आ रहे थे, परंतु इन दोनों के रहते इस मैच की काया कब पलट जाए ये किसी को नहीं पता था। चेन्नई के इन दोनों बल्लेबाजों ने चेन्नई के लिए शानदार बल्लेबाजी करना प्रारंभ कर दिया। एक विशाल लक्ष्य का दबाव चेन्नई के बल्लेबाजों में अब साफ नजर आ रहा था। चेन्नई के फैंस को भी अब एहसास हो चुका था कि मुंबई के सामने आसानी से रन नहीं मिलने वाले। अब 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। चेन्नई के खाते में 67 रन थे। आस्किंग रन रेट 13 के ऊपर जा चुका था। इस रन रेट को देख करके ड्वेन स्मिथ ने हार्दिक पांड्या को रिमांड पर लिया और हार्दिक के इस ओवर में 3 चौके चढ़कर 14 रन बटोर लिए।
चेन्नई की ओर से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे ड्वेन स्मिथ 57 के व्यक्तिगत स्कोर पर हरभजन के सामने पगबाधा आउट हो चुके थे। ड्वेन के आउट होने के बाद चेन्नई के बल्लेबाजों में भगदड़ सी मच जाती है। फिर 15वें ओवर में ड्वेन ब्रावो मुंबई के प्रहार से मैदान छोड़ चुके थे। अब ये मैच और इस मैच का पूरा कंट्रोल पूरी तरह से मुंबई के कब्जे में आ चुका था। चेन्नई एक बार फिर से उसी जगह पर जा पहुंची थी जहां आज से 2 साल पहले थी। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। चेन्नई के खाते में महज 112 रन थे और चेन्नई अपने 4 बड़े विकेट खो चुकी थी। रिक्वायर्ड रन रेट 18 के पार था और ऐसे में चेन्नई के सामने ये फाइनल जीतने के लिए सिर्फ एक ही विकल्प था, प्रहार पर प्रहार। चेन्नई की सारी उम्मीदें अब चेन्नई के कप्तान महान चन्नाथला से थी। अब चेन्नई के फैंस को एक ही उम्मीद थी कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कुछ खास कमाल कर दिखाएंगे कि एक तरफा इस मैच को जीत रही मुंबई इस मैच से पूरी तरह बाहर हो जाएगी। परंतु चेन्नई की उम्मीदों में मलिंगा की ये यार्कर भारी पड़ी। जिस कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से संपूर्ण चेन्नई फैंस उम्मीद कर रहे थे, वही कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मलिंगा की इस बॉल के सामने चारों खाने चित हो चुके थे। परंतु चेन्नई के फैंस को अभी भी उम्मीद थी और इस उम्मीद पर विनय कुमार का ये ओवर कुठाराघात का प्रहार करता है। जब चेन्नई के अगले 2 बल्लेबाजों को मुंबई के तेज गेंदबाज विनय कुमार ने पवेलियन की राह पकड़ा दी। 19 ओवर आते आते चेन्नई के खाते में महज 140 रन थे। अब अगली 12 गेंदों में 63 रनों की जरूरत थी और चेन्नई अपने 8 विकेट गंवा चुकी थी। यहाँ से यह मैच जीतना चेन्नई के लिए आसान नहीं था, परंतु चेन्नई के लिए आखिरी लड़ाई चेन्नई के मोहित शर्मा अब लड़ रहे थे। मोहित शर्मा ने आखिर के कुछ ओवर्स में कुछ अच्छे शॉट्स लगा करके चेन्नई के फैंस का मनोरंजन किया और एक बड़ी हार की ओर बढ़ रही चेन्नई को एक बड़ी हार से बचा लिया। 203 रनों को चेज करने उतरी चेन्नई 120 गेंदों में महज 161 रन बना सकी। ये मैच और ये फाइनल अब पूरी तरह से मुंबई के कब्जे में आ चुका था। आईपीएल के इतिहास में दूसरी बार मुंबई आईपीएल के फाइनल को जीत चुकी थी। कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल का सबसे सफल कप्तान बन चुका था। मुंबई फैंस में जश्न का माहौल था। एक बार फिर से एक अनुभवी कप्तान के सामने एक युवा कप्तान की जीत होती है और इससे यह साबित हो चुका था कि ये कप्तान आईपीएल की दुनिया को देखने नहीं बल्कि आईपीएल की दुनिया में रूल करने आया है।